पशुपति कुमार पारस वो शख्सियत है जो रामविलास पासवान जी को चुनाव जिता करके भेजते थे सदन में। चिराग पासवान को मैं हराऊंगा 1 लाख वोट से। बिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। रामविलास पासवान जी का कद था, जनता पे पकड़ थी, वो पकड़ कद इन दोनों में नहीं दिखता। देखिए, बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद जो है बिहार की राजनीति में जबरदस्त उठापटक हो रही है। चाचा पशुपति पारस जो है वो एनडीए से अलग हो चुके हैं, मंत्रिमंडल से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और पटना लौट रहे हैं। पटना लौटने के बाद क्या कुछ उनके घोषणाएं होती है, क्या कुछ वो घोषणाएं करते हैं, वो बात की चीज है। उसके पहले हम एक चीज को समझते हैं कि चाचा और भतीजा के अलग होने से हाजीपुर सीट में विशेषकर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार पासवान जी हैं, पूर्व में हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो राजकुमार जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। चाचा और भतीजा अलग हुए हैं, आप हाजीपुर को बेहद नजदीक से जानते हैं, वहां के जन जन से वाकिफ हैं, कन कन से वाकिफ हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आपको बता दूं, सच्चाई बता रहा हूं मैं, कि जो रामविलास पासवान जी का कद था, जनता पे पकड़ थी, वो पकड़ कद इन दोनों में नहीं दिखता, हल्कापन दिखता है। और जो हाजीपुर महावीर की धरती, गौतम बुद्ध की धरती रही है, छबटराय की धरती है, वहां के लोग बौद्धिक समझ रखते हैं और वो चाह रहे हैं कि चाचा भतीजे की लड़ाई जो जिस तरह से रण क्षेत्र बन चुका, इससे निजात चाहती है, वो बदलाव चाहती है। और वहां की जनता ये चाहती है कि कोई स्थानीय सांसद हो जो कि हमारी समस्या पे बात करे, हमारा हाजीपुर की समस्या को सदन में रखने का काम करे, यहाँ के मूलभूत जो समस्या उस पर बात होनी चाहिए। अब ये परिवारवाद की बात ना हो। मतलब चिराग पासवान इस बार चुनाव हार रहे हैं? चिराग पासवान लिख के दे दें आपको, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, आपको व्यूवर्स को, बिहार के आवाम को बता रहा हूं कि चिराग पासवान को मैं हराऊंगा 1 लाख वोट से। मतलब आप नॉमिनेशन कर रहे हैं? नॉमिनेशन कर रहे हैं, लड़ाकू आदमी से पूछ रहे हैं जो इतना संघर्ष किया 5 साल समाज के लिए, हाजीपुर के लिए, हाजीपुर के स्टील नुमा पुल दिलवाने का संघर्ष किया, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने के लिए संघर्ष किया, और अब साहब जल जमाव की समस्या 52 साल में दूर नहीं हो पाया। कहिए कि चाचा भतीजा की लड़ाई में हम फायदा उठाएंगे। लड़े भाई, स्वागत है भाई चिराग पासवान का भी, पशुपति कुमार पारस जी का भी। पशुपति कुमार पारस जी तो अभी वर्तमान में, वो दोनों लड़ेंगे तो फायदा तो आप ही कौन होगा साहब? तो फायदा तो होना ही है ना। दलित उम्मीदवार आप हैं। दलित उम्मीदवार क्या, दलित उम्मीदवारों में सबसे चर्चित नाम, चर्चित चेहरा अगर उस परिवारवाद के बाद आता है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान का। अब पूरे बिहार में जिस तरह से कार्यक्रम करने का काम किया, समाज को सही आईना दिखाने का काम किया, संविधान की सुरक्षा के लिए, आरक्षण की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा मुखर होकर कोई बोलता है, प्रधानमंत्री तक को आंख दिखाने का काम करता है मुखर, उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। चिराग पासवान आज तक नहीं बोला है। वो तो चिराग पासवान कहता है कि अपने श्री राम नरेंद्र दामोदर मोदी साहब के झोली में बिहार के 40 सीट डाल देंगे। किस आधार पे? संविधान बदलने के लिए, आरक्षण को खत्म करवाने के लिए, गरीब शोषित वंचितों का जो रोस्टर पॉइंट पे ना बोला हो, जो बिहार की समस्या पे ना बोला हो। कभी मोदी जी से बात किया है? अपने सीट शेयरिंग के लिए बात करते हैं। अच्छा, एक और चर्चा चल रहा है पशुपति पारस के बारे में कि पशुपति पारस जो है वो हाजीपुर में जमीनी काम किए हैं, जमीनी लीडर वही हैं मुख्य रूप से। रामविलास पासवान जी का भी चुनावी कैंपेन वही संभालते थे, और इनका ये तो हवाई है, हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे। देखिए, आपको सच्चाई बताता हूं कि पशुपति कुमार पारस वो शख्सियत है जो रामविलास पासवान जी को चुनाव जिता करके भेजते थे सदन में, लेकिन आज उनको लोग, भाजपा वाले लोग और लोग कमजोर समझ रहे हैं। संगठन के मामले में पशुपति कुमार पारस बहुत मजबूत है, और मैं खास करके चिराग हल्के में ले, लेकिन मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं। मैं अपनी रणनीति के साथ हूं, अब मैं अपनी रणनीति के अनुसार काम कर रहा हूं, क्योंकि चाचा पहले तो चाचा ही थे, अब चाचा भतीजा दोनों को पटकनी देना है मुझे। खबर ये भी है कि पशुपति पारस जी आरजेडी के साथ उनका गठबंधन होने वाला है, आरजेडी के सिंबल पे लड़ेंगे। तो ऐसे में आप कैसे लड़िएगा आरजेडी के गठबंधन से? अगर
मतलब कहा नहीं जाएगा कि राजकुमार जी आप नहीं लड़िए, छोड़ दीजिए, रह दीजिए। कौन कहेगा साहब? हम बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। स्वर्गीय रामविलास पासवान। आइडियोलॉजी तो आपका वही ना। अरे साहब सुन लीजिए ना, कल को कोई आया, कल तक तो नकली और नागपुरी संघी दलित बने हुए थे, और आज आइएगा कि हम संविधान की सुरक्षा करने के लिए हम सामाजिक न्याय के साथ हैं, तो उसको गले लगा लेंगे। तो आइडियोलॉजी फिर मिल जाएगा ना। कैसे मिल जाएगा? रामविलास पासवान जी नहीं खरीद पाए, पशुपति कुमार पारस के हाथों बिक जाएंगे हम। नहीं खरीद पाए, ऑफर मिला था। राजनीति में किसको ऑफर नहीं मिलता है? बहुतों को मिलता है। हम टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, और इसीलिए मेरा इज्जत है हाजीपुर में, इसीलिए हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में मेरा पहचान है, सम्मान मिलता है, सम्मान के नजर से लोग देखते हैं। मतलब चाचा भतीजे की लड़ाई में आप फायदा उठाना चाहते क्लीन क्लीन, ये चाचा भतीजा 1.5 लाख 1 लाख वोट से मैं हराऊंगा यहाँ, जमुई 2.5 लाख वोट से हारेंगे उनके बहनोई साहब। बहनोई लड़ेंगे तब ना, लड़ना तय है। हाँ। सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं कि लड़ना तय है, अंदर खाने से बता रहा हूं। हमारा भी तो लोग है ना, हमारे पीछे अगर ईडी सीबीआई लगा सकते हैं प्रधानमंत्री, तो हमारे भी सूत्र हैं सभी जगह। उतना पैसा है राजकुमार पासवान के पास? जी पैसे हो भाई। अच्छा, कछुआ और खरगोश के लड़ाई में कौन जीत लिया? के जीत लिया से बतबू? खरगोशवा कैसे जीत लिया? कछुआ जीता था, तो वो लोग हेलीकॉप्टर से चलेंगे, फॉर्च्यूनर से चलेंगे, हम रिक्शा चलाएंगे रे भाई। आ रहा है हाजीपुर का बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान, नेता रिक्शा वाला। पिछले बार 3रा स्थान मिला, इस बार पहला इंजीनियर राजकुमार पासवान। चलिए इंजीनियर राजकुमार पासवान को सुन रहे थे, इन्होंने भी साफ किया, हालांकि धुर विरोधी है पशुपति पारस के, लेकिन इन्होंने भी साफ कहा है कि पशुपति पारस जो है जीत पा करके रामविलास पासवान को भी सदन में भेजने का काम पशुपति पारस किया करते थे। अब देखना होगा कि चाचा भतीजे की इस लड़ाई में जो है किसका पल्ला भारी होता है और कौन जो है उड़ जाते हैं।